साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, 18वीं सदी में पैदा हुए डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने जो बिगुल बजाया था, किस तरीके से अंबेडकरवादी वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक बच्चा जो कि 14 साल का, उस 14 साल के बच्चे ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, भगत सिंह को पढ़ा, सुखदेव को पढ़ा और ऐसे हमारे जो क्रांतिकारी जो रहे उन्हें पढ़ा। और उन्होंने लेनिन वगैरह जो किताबें पढ़ने के बाद जो ज्ञान अपने अंदर अर्जित किया और बाबा साहब की उस बताई हुई सोच को, बाबा साहब की उस सोच को कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। अब जो वो सोच पैदा की और पैदा करने के बाद आज देखा क्या जा रहा है कि उस बच्चे से हमारे देश की सरकार डर गई। हमारे देश की सरकार उस बच्चे के उस विचार से डर गई, उस बच्चे की उस क्रांति से डर गई जो क्रांति की बिगुल को बाबा साहब अम्बेडकर ने बजाया था। और आज देश के अंदर जो व्यक्ति अम्बेडकरवादी हो जाता है उसके अंदर वही सोच पैदा हो जाती है। अभी देखा जा रहा है कि किस तरीके से अश्मित गौतम, जो एक 14 साल का बच्चा है और 14 साल के बच्चे की जो सोच किस तरीके से निकल कर आई, किस तरीके से 14 साल के बच्चे ने एक नई क्रांति का आगाज किया। और नई क्रांति कही जाए तो वही क्रांति जिस क्रांति की कल्पना बाबा साहब ने की थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जो बिगुल बजाया था, शिक्षा का जो एक आधार बताया था, आज जो व्यक्ति अम्बेडकरवादी हो जाता है उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद उसी तरीके से दहाड़ने की कोशिश करता है जिसकी कल्पना बाबा साहब ने की थी। बाबा साहब के बताए हुए उस विचारों से आज जो मनुवादी है कितना डरा हुआ है, किस तरीके से मनुवादी जो सोच के लोग हैं वो बाबा साहब का विरोध करते हैं। जगह जगह देखा गया कि उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उनके जो फोटो हैं उनको जलाया गया। और जो एक मनु स्मृति की सोच लाकर देश के अंदर रखने वाले लोग वो आज बाबा साहब के विचारों को दबाने की कोशिश में लगे हैं। बाबा साहब के द्वारा जो संविधान का आधार दिया गया और संविधान सभा ने उस आधार को देश के अंदर लागू किया, वो आधार जो कि सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि बोलने की आज़ादी देता है, वही बोलने की आज़ादी जिस आज़ादी को लेकर एक पत्रकार, एक मीडिया, एक कोई वक्ता अपनी आवाज़ देता है, अपनी आवाज़ बुलंद करता है, उस आवाज़ को किस तरीके से दबाया जा रहा है ये देखने को मिला 14 साल के बच्चे के अंदर। जो बच्चा अंबेडकर जी को पढ़ने के बाद एक देश के अंदर नई क्रांति का एक आगाज करने जा रहा था, उस आवाज को दबाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। किस तरीके से सरकार एक 14 साल के बच्चे के पीछे पड़ी, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराई, क्या सोच सकते हैं कि सरकार की जो मानसिकता है किस तरीके की है, सरकार कितनी डरी सहमी है। आज देश के अंदर अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वो व्यक्ति अंबेडकरवादी है। अंबेडकरवादी व्यक्ति के अंदर वो सोच पैदा हो जाती है जो कि कहीं भी किसी भी तरीके से अपनी बात को मनवा सकती है। किसी भी स्थान पर अंबेडकरवादी व्यक्ति अपनी आवाज के द्वारा सच्चाई को लाकर रख देता है। वो ना तो मूत्र पर विश्वास करता है, ना ही देवी देवताओं पर। वो पूरी तरीके से पाखंडवादी जो व्यवस्था है उसका विरोध करता है और पाखंडवादी व्यवस्था को खत्म करने पर अगर कोई लगा हुआ है तो वो केवल अंबेडकरवादी। हिंदू धर्म का विरोध करते करते आज ये स्थिति पहुंची कि आज अंबेडकरवादी विचारधारा वो बढ़ चढ़कर आगे पहुंची। अंबेडकरवादी विचारधारा जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की कुरीतियां हैं वो अपने आप में समाप्त होती जा रही हैं। यहाँ तक कि देखा जाता है कि शादी विवाह में भी आज के टाइम
बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर लोग चल रहे हैं। उन्होंने शादी विवाह भी अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते से करना शुरू कर दिया। बुद्धिज्म की तरफ उन्होंने जो कूच की, और बुद्धिज्म कहें तो वही बुद्धिज्म जो बुद्धि का विकास करने के लिए आगे आया। बाबा साहब ने अगर बुद्धि का विकास जो किया, अंबेडकरवादी एक सोच पैदा कर दी, और आज किस तरीके से मनु के लोग, मनु के समर्थक और जो अंबेडकरवादी विरोधी लोग आज जो है समाज के अंदर जो भी कोई पनपने की कोशिश करता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। अब एक बच्चा जिसकी उम्र 14 साल, कहा जाता है कि 14 साल की जो उम्र होती है बच्चे की, वो खेलने कूदने की उम्र होती है, लेकिन उस खेलने कूदने की उम्र में यदि किसी बच्चे ने अपनी शिक्षा को इतना अधिक जो है प्रोग्रेसिव किया कि उसने ज्ञान अर्जित करने के बाद एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन गया, और क्रिएटर बनने के बाद उसने मोटिवेशन का जो रास्ता दिया, मोटिवेट करके लोगों की सोच बदलनी शुरू हुई, और एक बच्चे से इतना अधिक लोग प्रभावित होते हैं क्योंकि वो बच्चा जो कि मिट्टी के खिलौने की तरह होता है, जिसको जैसा चाहे वैसा इंसान ढाल ले। लेकिन उसी उम्र का एक बच्चा, जिस बच्चे ने अपने आप को इस तरीके से शिक्षा को ग्रहण करने के बाद अंबेडकर जी के विचारों पर चलकर अपने आप को मोटिवेट किया और अपनी विचारधारा को वो इतना अधिक प्रभावशाली बनाया जिससे लोग प्रभावित होने लगे, और जो लोग प्रभावित हो रहे थे उससे वर्तमान सरकार को डर लगा, और उसने उस बच्चे के ऊपर जो एफआईआर की, उससे पता लगता है कि हमारे देश की सरकार किस तरीके से जो बोलने वाले को दबाती है। क्या जो सरकार एक बच्चे की विचारधारा से हट जाए, वो सरकार विदेश के जो है मंत्री या विदेश के अंदर जो राष्ट्रपति, जैसे कहें ट्रंप, जो कि मोदी जी का एक विरोध करने की बात की जाती है, मोदी जी के ऊपर आरोप लगाता है, क्या हमारे प्रधानमंत्री इस तरीके के जो विचार देने वाले उस ट्रंप को, इस तरीके से मोदी जी को वो डायरेक्ट जो है हिट करने वाले वो ट्रंप को क्या जवाब दे पाएंगे? एक बच्चे की सोच किस तरीके से बढ़ी, क्या ऐसे विचारधारा के बच्चे को जो सरकार दबा रही है, उस विचारधारा को क्या दबाने की जरूरत थी? एक बच्चा जो कि अगर वो पाखंडी बन जाता और पाखंड का जो साथ देता तो उसको यही सरकार प्रमोट करने लगती है, लेकिन अंबेडकरवादी बच्चे को ये सरकार दबाने की कोशिश करती है। साथियों, इस तरीके की जो वीडियोस सामने आते हैं, इस तरीके से जो सोच जो पैदा होती है बच्चों में, वो एक अंबेडकरवादी सोच जो कि पनप रही है, इससे हिंदू धर्म को खतरा है। तो जो इस तरीके की सोच को दबाने की जो सरकार की कोशिश है, इस तरीके के बच्चे को वो उठाने की जरूरत होती है, लेकिन इसका विरोध होता है। साथियों, क्या सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए? क्या सरकार को किसी बच्चे को इस तरीके से, वो भी जिसको नाबालिग कहा जाए, 14 साल की उम्र के बच्चे के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए? साथियों, आप लोगों की क्या राय है? यदि आप लोग हमारी इस वीडियो से प्रभावित होते हैं, या इस वीडियो के द्वारा जो एक बच्चे का जो संदेश आप तक मिलता है, उससे अगर आप उचित मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे देश के अंदर प्रत्येक बच्चा अंबेडकरवादी होना चाहिए। उसके अंदर वही सोच जो ज्ञान की बाबा साहब चाहते थे वो पैदा हो जानी चाहिए। साथियों, आप लोगों की क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।